नमस्ते जी। आज का विषय है ओंकार उपासना। ओम शब्द अ, उ और म इन तीन वर्णों से मिलकर के बना है। वर्णों की दृष्टि से देखें तो अ और उ दोनों स्वर हैं और म ये व्यंजन है। जब हम ओम बोलते हैं तो दोनों ओठ बंद हो जाते हैं। यानी आप ये समझो, व्यंजन की परिभाषा है जो पीछे पीछे चले, किसके? स्वर के। अर्थात बिना स्वरों को चिपकाए व्यंजन का अकेले उच्चारण आप कर नहीं सकते। या तो आपको स्वर आगे चिपकाना पड़ेगा या पीछे चिपकाना पड़ेगा। उस दृष्टि से देखें तो मकार जो है उसको या तो ओ पीछे स्वर लगा हुआ है तभी आप प्रकट कर सकते हो, या तो म के आगे अ या कोई भी और स्वर लगाओ तो म प्रकट हो सकता है। तो इस तरह से पता चला कि व्यंजन जो है अव्यक्त है और स्वर जो हैं व्यक्त हैं, स्वयं अपने आप से व्यक्त हैं। अ से लेके जितने भी स्वर हैं सब बोले जा सकते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो अ और उ ये स्वर हैं और म व्यंजन है। इससे ये पता चलता है हमारे अस्तित्व के जो तीन भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यानी बाहरी शरीर और भीतरी अस्तित्व और कारण में तीनों अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति। क्योंकि ईश्वर, जीव, प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी नष्ट भी नहीं होता, इसलिए इसको अव्यक्त कहते हैं और वो मकार से अभिव्यक्त किया गया है। और उकार जो है बीच वाली स्थिति है, यानी अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां, उनका सूक्ष्म रूप, तथा अकार से बाह्य स्थूल का ग्रहण कर लिया गया। अब स्थूल सूक्ष्म कारण यानी भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब हम ओंकार की उपासना धारणा बना करके जब करेंगे तो नीचे से शुरू करके सिर तक 7 चक्र हैं। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। चित्र में आप देख सकते हैं। उनमें से नीचे से शुरू करके नाभि तक, यानी पायु, उपस्थ और नाभि, ये 3 चक्रों में भूलोक के नाम हम पिरो सकते हैं। फिर नाभि से ही शुरू करके हृदय, कंठ तक अंतरिक्ष लोक संबंधी ऊ के नाम हम पिरो सकते हैं, और ऐसे ही कंठ से शुरू करके तालु तक 3 चक्रों में हम द्युलोक संबंधी मकार से आने वाले नाम पिरो सकते हैं। तो इस तरह से ओंकार की साधना पूर्ण होती है। अब आप देखेंगे कि एक एक शब्द का अपन अर्थ करते हैं। विराट कहते हैं बहु प्रकार के जगत को जो प्रकाशित करता है, विविध प्रकार की सृष्टि रचता है। कितनी विविध सृष्टि है देखो, तरह तरह के जीवों के शरीर हैं, तरह तरह के वृक्ष वनस्पतियां हैं, तरह तरह के रत्न आदि पृथ्वी में बनाए हैं, और फिर इतनी विराट सृष्टि जिसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं वगैरह सब कुछ है। इस विविध प्रकार की सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर विराट है। फिर ऐसे ही अग्नि, अग्नि शब्द गति अर्थक धातुओं से बना है। अग, अगी, इण आदि सब गति अर्थक धातुएं हैं। तो गति अर्थक जितनी भी धातुएं हैं उनका 3 चीजों में अर्थ होता है। एक है ज्ञान, दूसरा है गमन, तीसरा है प्राप्ति। तो अग्नि का अर्थ ये हो गया ईश्वर जानने योग्य है, प्राप्त होने योग्य है, पूजा सत्कार करने योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि है। ऐसे ही विश्व शब्द, विश्व प्रवेशने धातु से विश्व शब्द बना। तो संसार के कण कण में ईश्वर प्रविष्ट हो रहा है, जीवों के अंदर भी वो समाया हुआ है। ऐसे ही ईश्वर के अंदर सारा संसार समाया हुआ है। तो दोनों तरह से विश्व शब्द सिद्ध होता है, कण कण में ईश्वर और ईश्वर में कण कण, यानी सारा ब्रह्मांड। तो विश्व शब्द हो गया। ऐसे ही हिरण्यगर्भ, बड़े बड़े आग फेंकने वाले, चमक वाले, चमक चमक वाली चीजों को हम हिरण्य कह देते हैं। जैसे सोना चमकता है तो उसको भी हिरण्य कह देते हैं। ऐसे सबसे चमकीला पदार्थ है सूर्य। तो चमकीले सूर्य को अपने गर्भ में धारण करने, नियमों में चलाने आदि से हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। ऐसे ही वायु, वायु माने अंतर्यामी, प्रेरक, जो परमात्मा अत्यंत बलवान है उसको हम वायु कहते हैं। इसी तरह से तेजस, तिज निशाने, जो स्वयं ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित है और सारे जगत का प्रकाश करने वाला है, इसलिए ईश्वर को तेजस कहते हैं। अब ईश माने स्वामी, सारे ऐश्वर्य का अकेला स्वामी ईश्वर है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। आदित्य माने अखंड, आदित्य माने अविनाशी, आदित्य माने सदा एक रस रहने वाला, उसको आदित्य कहेंगे। ऐसे ही प्राज्ञ, प्रज्ञ, उत्कृष्ट ज्ञान है जिसमें, या कभी भ्रांति नहीं होती जिसको,
ऐसा ईश्वर प्राज्य है। तो अब ये अर्थ हो गए इन शब्दों के। अब एक एक शब्द को एक एक चक्र में पिरोते हुए हम ध्यान कर सकते हैं और ओंकार साधना कर सकते हैं। तो ये आपको क्रमशः विराट वायु नामक स्थान में सुषुम्ना में पिरोना है, अग्नि शब्द को उपस्थ नामक स्थान में सुषुम्ना में पिरोना है, और नाभि चक्र के सीध में सुषुम्ना में विश्व शब्द को पिरोना है। यहाँ पर भूलोक खत्म हो गया 3 चक्रों में। अब यहीं से नाभि चक्र से ही अंतरिक्ष लोक शुरू हो गया। तो हिरण्यगर्भ यहाँ नाभि में पिरोना है, और वायु हृदय में पिरोना है, और तेजस कंठ में पिरोना है। ये बीच में 3 चक्र हो गए अंतरिक्ष लोक के। ऐसे ही कंठ में ईश्वर पिरोना है, और भ्रू मध्य में यानी दोनों भुवों के बीच में रीढ़ की हड्डी के सीध में सुषुम्ना में आदित्य शब्द पिरोना है, और तालु में प्राज्य शब्द आ जाएगा। इस तरह से अर्थपूर्वक ओंकार का जप हम करेंगे तो एकदम ध्यान लग जाता है। भूलोक संबंधी हमको पहले से हमने भू भुआ स्व साधनाएं कर रखी हैं। उसमें हमको पता है ये स्थूल शरीर हमारा, जिसमें लिंग निर्धारण जाति निर्धारण होता है, उसको भूलोक कहते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय है, और 10 सूक्ष्म इंद्रियों के रूप हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां। तो ये जो है अंतरिक्ष लोक संबंधी विवरण हो गया। ऐसे ही द्युलोक संबंधी विवरण, द्युलोक में अव्यक्त है, मकार जैसे अव्यक्त है, बिना स्वरों के व्यक्त नहीं होता। ऐसे ही तीनों पदार्थ ईश्वर जीव प्रकृति ये तीनों अव्यक्त में आ जाते हैं। तो जो है द्युलोक, वो द्युलोक का भाग है जिसे भू भुआ स्वह भी कहते हैं। तो हमें ओंकार साधना करते हुए भूलोक से ऊपर उठ करके भुवः लोक को क्रॉस करके स्वलोक में अपने आत्म तत्व को और परमात्मा तत्व को जानना है। तो ईश्वर के नामों का अर्थपूर्वक जप करने से हम अति सूक्ष्म धरातलीय नित्य शाश्वत पदार्थों को चिंतन का विषय बना करके समाधिस्थ हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये जो व्याख्यान माला आपके लिए चल रही है, आपसे अपेक्षा की जाती है जो जो बातें बताई जा रही हैं उनको साथ साथ आप लिखते चलें। एक कॉपी बना लें, उस कॉपी में रोज लिखते चलें, क्योंकि सुनने मात्र से विद्या नहीं आएगी। साथ साथ लिखते जाओगे तो संस्कार बनेंगे, तो संस्कार बनेंगे तो फिर आप उसे अकेले रहते हुए दोहरा भी सकते हो। ये केवल धार्मिक मनोरंजन के रूप में प्रोग्राम नहीं चलाना है, तो ये एक प्रशिक्षण के रूप में चलाना है और इससे लाभान्वित होना है। प्रतिदिन कुछ नया बनना चाहिए अंदर से, प्रतिदिन कुछ नया ज्ञान विज्ञान का स्तर बनना चाहिए। पुराना ज्ञान विज्ञान पक्का होना चाहिए, पक्का हुआ ज्ञान विज्ञान और पक्का होना चाहिए, और फिर रोज एक नया बीज भी डालना है, पुराने बीजों को पुष्ट होने देना है, और जो फसल प्राप्त होती है उसको अपने जीवन में उतार करके औरों के लिए भी बांटना है। तो ये क्रम हमको चलाना है। तो इसलिए आप कमर कस लीजिए, तो इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे ऐसी आशा के साथ। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।